दोस्तों आज भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है इसे देख करके दुनिया के कई देशों को खुशी मिलती है और वो चाहते हैं कि हम भारत के साथ हाथ मिला करके आगे बढ़ें। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जो नहीं चाहते कि भारत इस रफ्तार से आगे बढ़े और वो लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि भारत को किसी तरीके से पीछे या फिर नीचे किया जाए। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिससे ये पता चलता है कि भारत की तरक्की से जलने वाले देशों की संख्या कम नहीं है और हद पार तब हो गई जब भारत की सबसे बड़ी तेल एंड गैस कंपनी यानी कि ONGC, जिसने हाल ही में बड़े बड़े काम किए हैं, भारत के अंदर कच्चा तेल निकालना शुरू किया है, गैस निकाली। इसी कंपनी के ऊपर दुनिया भर के एलिगेशंस लगाए जिसकी वजह से कोशिश की गई कि इस कंपनी की रेपुटेशन को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए, लेकिन उन देशों की यह कोशिश पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और भारतीय कंपनी और ज्यादा उभर कर सामने आई है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे नए चैनल पर भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड होने शुरू हो चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ONGC की बात की जाए तो ये कंपनी भारत के अंदर शुरू की जाती है तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए। धीरे धीरे ये कंपनी भारत के अंदर ऑयल एंड गैस के फील्ड में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। लेकिन समय के साथ ये कंपनी अपनी सब्सिडीज कंपनीज को फॉर्म करती है ताकि कंपनी को अब इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जा सके और ONGC अपने सब्सिडी यानी कि ONGC विदेश लिमिटेड का गठन करती है। जिसके बाद भारत की ONGC आज 17 देशों के अंदर 38 से भी ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जहां हाल ही में कंपनी ने KG बेसिन के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम को शुरू किया है। इसके अलावा महानदी बेसिन के अंदर 2 नए गैस फील्ड को डिस्कवर किया गया है। कंपनी का कहना है कि अंडमान में 3 से 4 महीनों के अंदर ऑयल को निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि भारत के अंदर बड़े स्केल पर इस सेक्टर पर काम हो रहा है। और यही तरक्की देख करके कई देशों को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि भारत अब खुद से तेल और गैस को निकालने का काम शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत एक काफी बड़ा इंपोर्टर है तेल और गैस का और कई देश जो भारत को अरबों डॉलर का ये ईंधन बेचते हैं वो नहीं चाहते कि भारत इस तरीके की तरक्की में आगे बढ़े। जहाँ ये बात है साल 2010 की, जब भारत की कंपनी ONGC महानदी बेसिन के अंदर एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है। इनिशियली कंपनी के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इसलिए कंपनी 3 अलग अलग विदेशी कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप करती है, जिसमें ब्राजील की कंपनी पेट्रोबास होती है, इटली की कंपनी ENI और नॉर्वे की कंपनी रॉक्सॉस पार्टिसिपेट करती है। कंपनी महानदी और KG बेसिन दोनों के अंदर एक्सप्लोरेशन का काम को शुरू करती है, लेकिन बहुत सारे ऑयल वेल्स के अंदर ड्रिलिंग करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर ऑयल है ही नहीं। लेकिन कंपनी और विदेशी कंपनियों के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, इसके तहत इस पूरे ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर जो भी खर्च आने वाला था ये सभी कंपनियां आपस में खर्च करके इस काम को शुरू करेंगी और अगर तेल निकलता है तो उस प्रॉफिट को भी बराबर बांटा जाएगा। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर तेल नहीं है, ये सभी तीनों विदेशी कंपनियां अपना पल्ला झाड़ लेती हैं और कहती हैं कि ना ही हम कंपनी का सपोर्ट करने वाले हैं और इससे ONGC को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ONGC इस बात को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाता है, जिसके बाद अब जाकर के ये केस फाइनल हुआ है और ONGC को करीब 1000 करोड़ रुपए एट्रीब्यूशन रिवॉर्ड दिया गया है, जिसकी हेल्प से ONGC अपने उस लॉस को रिकवर कर पाएगी। और ये एक लेसन भी है उन सभी कंपनीज के लिए जो भारत के साथ पार्टनरशिप करती हैं और अगर प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो साथ छोड़ करके अपने देश वापस भाग जाती हैं। फिलहाल इस समय ONGC इतनी कैपेबल हो चुकी है कि हम बड़े बड़े ऑयल ड्रिलिंग काम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए हमें पार्टनरशिप करनी पड़ती है। और अगर इस तरीके से कंपनियां फैसला लेंगी तो उस समय तो भारत इतना स्ट्रांग नहीं था कि बड़े कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज कर सके, लेकिन आज भारत की पोजीशन पहले के कंपैरिजन में बहुत हाई हो चुकी है। तो अगर कंपनियां गलती करती हैं तो इसके लिए उन्हें बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इनफैक्ट भारत के साथ उन देशों के रिलेशन भी खराब हो सकते हैं अगर वो इस तरीके के फैसले लेते हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो हम किसी न किसी तैयारी के साथ नई टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लेंगे, लेकिन उस देश का काफी नुकसान होगा जो भारत के साथ इस तरीके की कोशिश करेगा। वहीं कई रिपोर्ट से दावा करती हैं कि जिन देशों ने यहाँ पर ONGC के साथ पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश की, इनमें कई उन देशों का हाथ शामिल था जो भारत में सबसे ज्यादा गैस और तेल एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर किसी भी देश का खुलकर के नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्योंकि अचानक से जिस इंपॉर्टेंट डील को फाइनलाइज किया गया था उसमें से कंपनियां अपना हाथ पीछे खींच लें, ये खबर वाकई हैरान करती है। फाइनली ये केस पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है और ONGC को 1000 करोड़ रुपए साथ ही उसका इंटरेस्ट मिल चुका है। बाकी आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।